हज़रत लुक़मान हकीम का गधे वाला वाक़या। दुनिया को खुश करना मुमकिन नहीं, अल्लाह की रज़ा सब कुछ है। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत को ननगा करके हमारे सामने रख देता है, जो हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें रास्ता दिखाता है और जो हमें ये सिखाता है कि किस तरह दुनिया वालों की बातें हमें गुमराह कर सकती हैं और हमें अपने असल मकसद यानी अल्लाह की रज़ा से दूर ले जाती हैं। ये वाक़या है हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम का, वो हस्ती जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास हिकमत और दानाई से नवाजा। उनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया और उनके अक़वाल को अल्लाह ने खुद महफूज फरमाया। वाक़या की शुरुआत। एक दिन हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को बुलाया, जो उनकी आँखों का तारा था, उनका शागिर्द, उनका वारिस और उनके इल्म का चिराग। हज़रत लुक़मान ने फरमाया, बेटा आओ, आज तुम्हें एक ऐसा सबक दूँ जो तुम्हें पूरी ज़िंदगी के फ़ैसलों में मदद देगा। बेटे ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, मुझे आपकी हर बात पर यकीन है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे के साथ एक सफ़र का इरादा किया। वो एक गधे पर रवाना हुए। रास्ता लंबा था, सूरज की तपिश तेज़ थी, लेकिन असल इम्तिहान लोगों की ज़ुबानों की गर्मी थी। पहला मंज़र। हज़रत लुक़मान ने बेटे से कहा, बेटा तुम गधे पर बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। वो दोनों गाँव के करीब से गुजरे, कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। जूं ही इन्होंने देखा, हंस पड़े और कहने लगे, क्या ज़माना आ गया, आजकल के बच्चे बाप को भी इज्जत नहीं देते। खुद आराम से सवारी पर बैठा है और बुजुर्ग बाप को पैदल चला रहा है। बेटे का दिल दिखा। हज़रत लुक़मान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा लोग तो बातें करेंगे, मगर आओ अब कुछ और करते हैं। दूसरा मंज़र। हज़रत लुक़मान खुद गधे पर सवार हो गए और बेटा पैदल चलने लगा। चंद कदम चले होंगे कि कुछ और लोग मिले। इन्होंने भी कहा मारा और कहा, यही बुजुर्गों की अकल है, खुद तो सवारी पर सवार हैं और मासूम बच्चे को धूप में चला रहे हैं। कैसा जालिम बाप है। अब बेटे के चेहरे पर हैरत और उलझन के आसार नजर आए। हज़रत लुक़मान ने फिर कहा, बेटा परेशान मत हो, अब एक और तरीक़ा आजमाते हैं। तीसरा मंज़र। अब दोनों गधे पर बैठ गए। सफ़र जारी रहा। रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने देखकर अफसोस से कहा, ला हौल वला क़ुव्वत, इन दोनों को शर्म नहीं आती। एक ही कमज़ोर गधा और दोनों इस पर बैठ गए। बेज़बान जानवर पर इतना जुल्म। बेटे की हालत अब कुछ नादिम सी हो गई। हज़रत लुक़मान ने फरमाया, अच्छा बेटा अब आखिरी तरीक़ा आजमाते हैं। चौथा मंज़र। दोनों गधे से उतर गए और ख़ुद पैदल चलने लगे और गधा उनके साथ खाली चल रहा था। अब लोगों ने ये मंज़र देखा और कहने लगे, ये कैसी अकल है, गधा साथ है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं, क्या बेवकूफ़ लोग हैं। सबक और हिकमत। अब हज़रत लुक़मान एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बेटे को अपने करीब बुलाया, इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा और फरमाया, बेटा आज तुमने 4 रास्ते आजमाए, एक बार तुम सवार थे, लोग बोले। एक बार मैं सवार था, लोग बोले। एक बार हम दोनों सवार थे, फिर भी लोग बोले। और अब जब हम पैदल हैं तब भी लोग बोल रहे हैं। समझ लो बेटा, दुनिया के लोगों को खुश करना मुमकिन नहीं। अगर तुम उनकी बातों पर चलोगे तो हर रोज़ तुम्हारा रास्ता बदलेगा, हर दिन तुम्हें नए अंदाज से जीना पड़ेगा और तुम कभी किसी एक फ़ैसले पर कायम नहीं रह सकोगे। असल पैगाम, दुनिया की ज़ुबानों से बचना है तो अल्लाह की रज़ा तलाश करो। लोगों की खुशी के पीछे भागना तो जान लो कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने फ़ैसले लोगों के तनों पर ना करो, बल्कि उस ज़ात की रज़ा को देखो जो तुम्हें तख्लीक़ करने वाली है। रूहानी ज़ाविया। ये वाक़या सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये ज़िंदगी का असल आईना है। हम हर दिन अपनी ज़िंदगी में गधे वाले वाक़ये की मुख्तलिफ़ शक्लों से गुज़रते हैं। कभी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग कहते हैं, दिखावा कर रहा है। अगर सादा रहें तो कहते हैं, पैसा नहीं है, बदहाल है। अगर दीनी काम करो तो कहते हैं, मौलवी बन गया है। अगर दुनियावी काम करो तो कहते हैं, दीन से दूर हो गया है। तो फिर आखिर हम करें क्या? एक ही जवाब है, अल्लाह को खुश करो, वो काफ़ी है। इख्तितामी दुआ। या अल्लाह, हमें हज़रत लुक़मान की हिकमत अता फरमा। हमें लोगों की बातों से निकलकर तेरी रज़ा का रास्ता दिखा। हमारे दिल को साबित कदमी अता फरमा और हमें वो बसीरत अता फरमा जो हमें सीधा रास्ता दिखा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।